हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन जो रहेंगे यूके ट्रिपल एससी के एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र और लैब असिस्टेंट के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो 9 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज का सेट हमारा सेट नंबर 10 है और इसमें आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आज बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी मैंने बढ़ाया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने के लिए मिलेगा। मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। शिक्षा फॉर नौकरी जो है टेलीग्राम का लिंक है, तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो यार शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है टीबी रोग के नियंत्रण के लिए कौन सा टीका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, डिजीज़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका जो टीकाकरण है वो कौन सा होता है, कौन सा टीकाकरण का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है टीबी के रोग के लिए। भाई हिंदी में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। टीबी रोग के कंट्रोल के लिए कौन से टीका का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीजी का किया जाता है, एलएसडी का, या फिर कोई वैक्सीन लगाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बीसीजी है। बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये टफ हो जाता है, काफ़ी लोगों के लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया रोग का वाहक क्या है, कि क्या कॉज है, किस द कॉज ऑफ मलेरिया डिजीज इज़। पिस्सू है इसका कॉज, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ये क्लूसिस मेल मॉस्किटो है। एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो है। क्यूलिक्स फीमेल मॉस्किटो है, यानी कि क्यूलिक्स मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर, या फिर ये क्यूलिक्स नर मच्छर, या फिर पिस्सू। तो क्या राइट आंसर है, जो रीज़न है मलेरिया रोग का जो वाहक है। ठीक है भाई, वाहक का मतलब जो क्या कॉज होता है। तो करेक्ट आंसर है भाई मलेरिया के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान रखना, क्यूलेक्स मादा मच्छर, यानी कि क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ट्रांसमिट करती है क्या चीज़, कौन सा रोग करेगी, मलेरिया। ठीक है भाई, मलेरिया का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। कौन सा हार्मोन्स पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पित्ताशय बोले तो पेनक्रियाज की संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो पेनक्रियाज का जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो वो कौन से हार्मोन्स है जो प्रेरित करता है पेनक्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ऑप्शंस आर सी सी के पी जेड, ऑप्शन बी ए सी टी जेड, ऑप्शन सी एल टी एच, या फिर एफ एस एच। तो देखो आपको हार्मोन्स बताना है जो पित्ताशय यानी कि पेनक्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हार्मोन होता है। इसको देखो एक साथ लिखा है इन्होंने, लेकिन करेक्ट फॉर्म क्या है, सी सी के पी जेड हार्मोन्स। ये पी जेड में थोड़ा सा गैप दिया जाता है, सी सी के पी जेड हार्मोन्स। और ये एक प्रकार का कैसा हार्मोन है भाई, इसको बोलते हैं पेप्टॉइड हार्मोन्स है। जो क्या काम करता है भाई, ये पेप्टॉइड हार्मोन जो है, जो पेनक्रियाज है उसमें जो फैट्स होती हैं और प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का, उनको ब्रेक डाउन करने का ये हार्मोन्स काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सी सी के पी जेड हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफ़ी मेडिकली इस क्वेश्चन को भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकली भी ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आजकल इस हार्मोन्स के जो वर्किंग है उसके ऊपर स्टडी की जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी वर्किंग क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए, गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा को बढ़ाना, इनकी जो गर्भाशय होता है उसकी जो वॉल होती है उसमें ब्लड की अमाउंट को या ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। या फिर गर्भाशय की दीवार को
मोटा करने का काम होता है, गर्भाशय की दीवार में वसा व ग्लाइकोजन का संचय करने का काम, संचय मतलब एकत्रित करना, कलेक्ट करने का काम होता है, या फिर ऑल दी अबव। तो देखो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है, जो ये गर्भाशय होता है ना, फीमेल के जो गर्भाशय की वॉल होती है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, वॉल को थिक करने का काम भी यही हार्मोन करता है, और इसमें जो वसा यानी कि फैट और ग्लाइकोजन को कलेक्ट करने का भी काम यही हार्मोन्स करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। अब क्वेश्चन 5 बोलता है लाल रुधिराणु जो रेड कार्पोसेल्स होती हैं के प्रभावित होने के लिए केशिकाओं का डायमीटर क्या होना चाहिए, यानी कि जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें रेड कार्पोसेल्स होती हैं, जिसमें रेड कार्पोसेल्स फ्लो करती हैं, उन ब्लड वेसल्स का डायमीटर पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए। डी की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर, किस चीज़ के लिए, लाल रुधिराणु के लिए, रेड कॉर्पसल्स के लिए। तो 5 माइक्रोन से अधिक होगी, 10 माइक्रोन से अधिक होगी, 5 माइक्रोन से कम होगी, या 4 माइक्रोन होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर है 5 माइक्रोन से अधिक। जो डायमीटर होगा वेसल्स का, केशिकाओं का, जिसमें ब्लड कॉर्पसल्स फ्लो करेंगे, तो वो आपका 5 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 6 कि ग्लाइकोसिस कहाँ पर होते हैं। कोशिका द्रव्य में, यानी कि जो सेल लिक्विड होता है उसमें पाया जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस है, या फिर सेंटर में पाया जाता है। किस चीज़ के सेंटर में, सेल के लाइसोसोम्स में पाया जाता है। कहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कोशिका द्रव्य होता है भाई, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वाला पार्ट है, जो सेल वाला मैंने पार्ट डिस्कस किया था आप लोगों से, जिसमें मैंने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पूरा स्टडी कराया है आपको थ्योरी वाले चैप्टर में, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। सेल वॉल भी होती है, उसमें सेल कोशिका द्रव्य भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रल, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल के एक पार्ट्स हैं। सेल का मतलब आप क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि सेल लिक्विड आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थ्योरी वाले चैप्टर में आप जाकर देख सकते हो उस चीज़ को। अगर आपको डीप अगर इसकी नॉलेज लेनी है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोलता है क्रेब्स चक्र का आरंभ होता है। अब आपको सबसे पहले तो यही समझना है कि क्रेब्स चक्र कौन से चैप्टर से लिया गया है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो क्रेब्स चक्र का आरंभ कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये प्लांट्स वाले, प्लांट रेस्पायरेशन जो होता है ना, प्लांट रेस्पायरेशन, पौधों का जो सेशन होता है, उसमें ये क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल होती है। तो आरंभ होता है कहाँ पर, पायरुविक अम्ल पर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है, यानी कि HCl, या फिर लाइसिन से होता है, या फिर कीटोकोर्डाइट से होता है। तो भाई क्रेब्स चक्र जो है पायरुविक अम्ल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कई बार मैं इस चीज़ को आपको बता चुका हूँ। क्रेब्स साइकिल जो है प्लांट रेस्पायरेशन वाले चैप्टर से लिया गया है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हमारे पास में। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 8 है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, किसकी न्यूनता से पत्तियां झड़ जाती हैं, यानी कि जो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, किस एलिमेंट्स की कमी की वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो झड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो पतझड़ होता है वो किस एलिमेंट की वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से, Ca की वजह से, सल्फर की वजह से, या फिर फॉस्फोरस की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन, नाइट्रोजन की वजह से प्लांट में जो है, प्लांट में पत्तियां झड़ना कम हो जाती हैं इसकी कमी की वजह से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से लघु तत्व कौन सा है। लघु तत्व यानी कि स्मॉल एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल एलिमेंट, जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इसमें से आपको बताना है। Mg है, Zn है, Ca है, या फिर नाइट्रोजन है। कौन सा स्मॉल एलिमेंट है इनमें से। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक जो है, Zn जो है आपका लघु तत्व स्मॉल एलिमेंट कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लांट से लिया गया क्वेश्चन है। पौधों में Mg++ तथा Fe++
की आवश्यकता होती है, किस लिए Mg प्लस आयन और Fe प्लस आयन की आवश्यकता होती है प्लांट्स में? ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। क्लोरोफिल सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट्स स्थानांतरण में, या फिर रंध्रों के खुलने में, जो पोर्स होते हैं उनकी ओपनिंग में। रंध्र मतलब पोर्स, पोर्स ओपनिंग में Mg प्लस प्लस या Fe प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसपोर्टेशन में, स्थानांतरण में, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफ़र में। तो किस में Mg प्लस प्लस और Fe प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है प्लांट्स के अंदर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोरोफिल संश्लेषण होता है यानी कि क्लोरोफिल सिंथेसिस प्रोसेस में Mg प्लस और Fe प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया लेवल पर क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 11, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। मदिरा के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल है, जो एल्कोहल यानी कि जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें कौन सा एल्कोहल होता है, आपको ये बताना है। मेथेनॉल पाया जाता है, एथेनॉल होता है, ये ब्यूटेन 1 ऑल होता है, या प्रोपेन 1 ऑल होता है। जो भी शराब होती है उसमें कौन सा एल्कोहल प्रयुक्त होता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये होता है एथेनॉल। जो एथेनॉल होता है वो क्या है आपका? ड्रिंक होती है, या फिर मदिरा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सा फिनॉल है? आपको 4 ऑप्शन से बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनॉल। पेंटोनोइक अम्ल फिनॉल है, थैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या फिर फॉस्फोरिक अम्ल। तो फिनॉल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो बेंजीन में जब हम OH ग्रुप लग जाता है, बेंजीन में, सॉरी यहाँ आएगा, बेंजीन में जब OH ग्रुप लग जाता है आपका, तो वो आपका फिनॉल में हो जाता है। अब देखना है कि यहाँ पर कौन सा फिनॉल है, तो ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल जो है फिनॉल है। पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, या फिर IUPAC नेम क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है हमारे पास C6H3N3O7। IUPAC नेम की बात करूँ मैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला C6H3N3O7 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है IUPAC नेम हो गया पिक्रिक अम्ल की। और इसका जो फिगर बन के आएगा जो, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। तो भाई NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका OH 2,4,6 का मतलब 2, यहाँ भी नाइट्रो आ गया, 2 3 4, यहाँ नाइट्रो आ गया, और यहाँ नाइट्रो आ गया। तो ये हो गया देखो 2 4 6 नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल यानी कि OH ग्रुप यहाँ पर बेंजीन पर लगा हुआ है। इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में जो होती है वो फिनॉल ही कहलाती हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 13 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। ब्रोमीन जल SO2 से अभिक्रिया करके क्या चीज़ बनाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 13। आपको बताना है कि जो ब्रोमीन जल होता है वो SO2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। HBr और सल्फ़र बनाएगा, H2O या HBr बनाएगा, सल्फ़र या H2O बनाएगा, H2SO4 एवं HBr बनाएगा। तो देखो SO2 की किससे अभिक्रिया करानी है भाई, Br2 से अभिक्रिया कराओ, और ब्रोमीन जल बोला गया ना, ब्रोमीन जल यानी कि Br2 प्लस 2H2O की अभिक्रिया किससे हो रही है, SO2 से हो रही है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2SO4 प्लस 2HBr। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखो Br यहाँ आ गया, वाटर यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन जल हो गया। इसकी अभिक्रिया SO2 से कराई हमने, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिला हमें, प्लस 2HBr मिला, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 14। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है P4P10, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो यहाँ पर, P4O10 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी। एक बार फिर बता देता हूँ, P4O10, इसको क्वेश्चन कलेक्ट राइट कर लेना।
तो इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड बताना है कितने होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 17 होंगे या 16 होंगे। तो देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे पता चलेगा आपको, भाई जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पाई हो जाता है, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो वहाँ आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। तो देखो यहाँ पी कितने हैं, 4 हैं, तो भाई 4 पी ले लो आप, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गए P4। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 10 है, ठीक है भाई। तो एक ऑक्सीजन यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, भाई एक यहाँ कनेक्ट हो गया, एक यहाँ कनेक्ट हो गया, एक यहाँ कनेक्ट हो गया, और एक डबल बॉन्ड से यहाँ हो गया। तो ये जितने भी, अगर इसमें पूछा जाता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड हो जाते हैं हमारे पास 4, ठीक है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है भाई कि कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल नंबर जो बनेगा वो बनेगा 16। अब कैसे बनेगा, जितने भी हमारे सिंगल बॉन्ड हैं हमें काउंट करने, जैसे एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे तो सर 8 ही हुए हैं। अब 8 हुए हैं तो देख लो अभी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम और बचे हैं, तो एक यहाँ हो गया इस तरीके से, 9, 10, एक पी इससे कनेक्ट हो गया और एक पी इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, 10 हो गया था, 11 हो गया, 12 हो गया। अब जितने पी हैं उनको भी वर्चुअली कनेक्ट कर दो, तो 4 यहाँ से बन जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास कितने हो गए, 16 बन गए। तो इसको मैंने तोड़ के आपको बता दिया, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आपके पास हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो P4O10 में सिग्मा बॉन्ड के जो नंबर है वो 16 आया है निकल के आपके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे UKSSC लैब असिस्टेंट के लिए। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो यार आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए सेट में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।